Good morning dear children. This is your EVS teacher देवदीप सर और फिर से हम लोग अपने रिवीजन क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे और आज का जो विषय है वो है स्टोरी ऑफ अ व्हील, दैट इज चैप्टर नंबर 13 स्टोरी ऑफ अ व्हील और इसका हम पार्ट 1 रिवीजन करने वाले हैं। तो आज के क्लासेस में कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे पेज नंबर 68 से, जहां पे मैं आपको बताऊंगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी सी अराउंड अस। तो हमारे आसपास कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यान के संसाधन हम देखते हैं। व्हील का इंपॉर्टेंस क्या है वो होगा सेकेंड टॉपिक। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव का लाइफस्टाइल कैसा था, लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली मैन देखेंगे हम थर्ड टॉपिक में। और आज का लास्ट टॉपिक जो रहेगा कि व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हील, व्हील की आविष्कार होने की कारण क्या था। तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक मैंने बताया था कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो पेज नंबर 68 में अगर आप देखें कि पहले हमें बताया जा रहा है कि वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड अस। अपने आसपास जरा देखो कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जीप देख सकते हो, आप कार देख सकते हो, आप ट्रक देख सकते हो, कभी शॉर्ट कम्यूट के लिए आप टोटो वगैरह देख सकते हो जो ई रिक्शा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आप ऑटो वगैरह देख सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। बट यहां पे एक सवाल है कि इन सब ट्रांसपोर्टों में, चाहे वो एक ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यानी कि टोटो हो, या फिर एक कार हो, या फिर एक ट्रक हो, या फिर एक बस हो, एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो क्या है? वो कॉमन चीज है व्हील यानी कि पहिया। पहिया हर एक व्हीकल के अंदर मौजूद है। चक्का बोलो या पहिया बोलो, ये हर एक व्हीकल के लिए जरूरी है, क्योंकि पहिया के बिना कोई भी व्हीकल आगे मूव नहीं कर सकता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील। सो दैट इज वाई व्हील इज वेरी मच नीडेड इन एनी ट्रांसपोर्ट। और इनफैक्ट कोई भी व्हीकल के लिए चलने के लिए हमें व्हील की जरूरत बहुत ही जरूरी है। तो हमें एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यान शासन के लिए क्या जरूरत थी? यन संशोधन के लिए जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था। तो किसी भी तरह का व्हीकल यानी कि यन शासन हमें इसलिए चाहिए था क्यों, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके। तो यन शासन जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। किसी भी तरीके का संसाधन जो होता है, चाहे वो यान हो या फिर कोई विमान हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको मदद करता है। सो दैट हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ मैन। तो व्हाट वाज द लाइफ ऑफ अ अर्ली मैन यानी कि आदि मानव की जीवन शैली कैसी थी? द अर्ली मैन वॉक्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। यस, दे यूज्ड टू वर्क फ्रॉम हजारों किलोमीटर उनको जाना पड़ता था खाना या किसी जगह रहने की खोज के लिए। तो शेल्टर और खाने के लिए उनको बहुत किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता था। और जो भी सामान उन्हें चाहिए होता था वो ऐसे पीठ के बल यानी कि वो दे यूज्ड टू कैरी देम ऑन देयर बैक। सपोज आपके स्क्रीन पे देखो, यहां पे उन्होंने एक डियर देख लिया, तो ऐसे हाथ में एक लकड़ी का भाला लिया और उसको दे मारा, और उसको शिकार करने के बाद उसी शिकार को अपने पीठ के बल ले जाके उसका गोश्त को वो खाते थे। सो दे यूज्ड टू हैव द मीट आउट ऑफ द एनिमल्स दे यूज्ड टू हंट, बट दैट एनिमल्स वर कैरिड ऑन देयर बैक। अंडरस्टूड? तो ये था उनका जीवन शैली, जहां पे उन्होंने खाने की खोज के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने की ठान ली। बट लेटर ऑन
जैसे वो उनको पता चला कि इसी जानवरों को शिकार करने के अलावा उसको वो कंट्रोल कर सकते यानी कि टेम कर सकते, तब उन्होंने क्या किया, इसी जानवरों को टेम करने यानी कि कंट्रोल करना शुरू किया ताकि वो हेवी लोड यानी कि वजन और माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो माल संसाधन जो है एक जगह से दूसरी जगह यानी कि गुड ट्रांसपोर्ट वाज इजीली डन विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल्स। लेकिन बाद में उनको यह भी लगा कि एनिमल को टेम करने से क्या बेहतरीन उपाय नहीं है, क्या कोई और उपाय नहीं है ताकि हम कोई भी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ढो सकते हैं, सो दैट वी कैन कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट थिंकिंग लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हील। तो क्या हुआ कि एक दिन किसी कबीले के एक आदि मानव को उन्होंने देखा कि कोई भी गोलाकार जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि राउंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो इजीली रोल कर सकता है यानी कि ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो उनको यह लगा कि अगर हम लकड़ी को ऐसे गोलाकार शेप में अगर काटे, तो राउंड शेप में अगर हम काटे तो क्या होगा, उससे पहिया बन सकता है। तो दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द व्हील। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज का जो विषय था हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर कर लिया है, लेकिन मैंने एक और बार आप लोगों को ये पेज नंबर 68 रिवाइज अच्छे से करवा लिया, आप सभी को क्लियर है। तो प्लीज गो थ्रू दिस पेज नंबर 68, ट्राई टू रिकैप्चुलेट वट एवर यू हैव लर्न एंड रिवाइज इट डेली। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 69 करेंगे और उसी के साथ क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, होप यू हैव अ नाइस डे अहेड, गुड बाय एवरीवन।